इस जगह से आप देख सकते हैं कि दुनिया गोल है। एक जगह से गोल दुनिया तो नील आर्मस्ट्रांग को दिखाई दी थी और एक जगह पाकिस्तान में भी है। उसे देखने के लिए देखें जियो अजूबा। आज के अजूबे की तलाश काफी अरसे से थी हमें और आज फाइनली हम वहां जा रहे हैं। सफर का आगाज तो होगा कराची से, लेकिन सही थ्रिल पसनी से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि पसनी में जब आप कश्ती करवाते हो और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हो तो वहीं लग पता जाता है कि ये जियो अजूबा है। तो हमारा जजीरा अस्टोला बहरे अरब के शुमाल सिमत में वाक़ है और यह पसनी से तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर दूर है, यानी इतनी करीब। तो जब तक मैं पहुंचूं अपनी मंजिल तक, अपने अजूबे तक, आप भी कुछ कर लो, सवाल का जवाब दे दो। बताओ वो पाकिस्तान के कौन से 2 सूबे हैं जिन पर साहिली पट्टी वाक़ है? और बता दो जी। नहीं, मुझे मालूम नहीं। पता नहीं फिलहाल तो याद नहीं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। पता नहीं। नहीं पता। बातें करवा लो, कसमें खिलवा लो, आता जाता कुछ है नहीं। तो फिर जान लो, पाकिस्तान के 2 सूबे जिन पर साहिली पट्टी वाक़ है वो हैं सिंध और बलोचिस्तान। ऑब्वियसली और ऑफ कोर्स पता ही नहीं। अस्टोला आइलैंड पर बॉटल नोज डॉल्फिन भी पाई जाती है। बाटल नोज वो इसलिए क्योंकि उसका मुंह बिल्कुल बोतल की तरह होता है। इस परिंदे का नाम है कार्मोनेट और अगर आप कभी समंदर के बीच में हो और आपको कार्मोनेट दिख जाए तो समझ जाना कि इर्द गिर्द कहीं डॉल्फिन और व्हेल भी है। मेरे अजूबा आइलैंड का एक और अजूबा अब देख भी ले, कितनी सारी है, पूरी की पूरी लगता है फैमिली जा रही है। हम भी साथ में चलते हैं। बाहर मुल्कों में घूमने के लिए सस्ती जगहें ढूंढने वालों, तैयार हो मेरा आज का अजूबा देखने के लिए? अपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन जजीरा देखने के लिए फिर देखिए बलूचिस्तान में मौजूद आइलैंड अस्टोला। यहाँ के मकामी लोग इस जजीरे को हफ्त तालार कहते हैं। हफ्त तालार का मतलब है 7 चोटियां, जबकि हिंदू लोग इस जजीरे को कहते हैं सता डिप। मैं पहुंच चुका हूं अपनी मंजिल पर, अपने अजूबे पर, उस जजीरे पर जिसे पहले कभी ना देखा गया और ना ही समझा गया। यह है अस्टोला। ये देखिए एक और खूबसूरत नजारा, यहाँ फिर अजूबा नजर का नजारा, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ये है हमारा पाकिस्तान। समंदर का पानी देख रहे हैं आप, साफ और शफाफ और कोरल रीफ से भरपूर। कोरल रीफ वो जो दुनिया में सिर्फ 1% मौजूद है, जिसमें से हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है। और चाहिए क्या आपको? तुमने अस्टोला ना देखा तो क्या देखा? यहाँ पर सूरज तुलू और गुरूब होने के नज़ारे देखने जैसे हैं। यहाँ पर कोई ज्यादा आबादी नहीं, अलबत्ता मछेरे आते रहते हैं शिकार के लिए और आप भी आ सकते हैं घूमने के लिए। मैं तो हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े और खूबसूरत जजीरे पर, अस्टोला पर, लेकिन आपको दिखाएंगे रिपोर्ट दुनिया के खूबसूरत जजीरों पर। दुनिया खूबसूरत, हैरानकुन और अजूबा जजीरों से भरी पड़ी है। जनूबी कोरिया में वाक़े उलेंगडो नामी खूबसूरत जजीरा अपनी मिसाल आप है। इस जजीरे पर मौजूद पहाड़ इंतहाई अजूबा अशकाल के हामिल हैं। ये पहाड़ को पैमाओं की पसंदीदा जगह हैं। ऑस्ट्रेलिया के टॉरस स्ट्रेट जज़ायर भी काबिले दीद हैं। अजूबा पहलू ये कि ये सिलसिला 100 से ज़ायद खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान के जनूबी समंदर में वाक़े यायामा जज़ायर का सिलसिला तमाम जापानी जजीरों पर भारी है। यहाँ सर्फिंग करने का अपना मजा है। यमन का सुकोर्टा जजीरा दुनिया भर में एक पुरस्कार जजीरा समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पौधों और जानवरों की इक़साम अजूबा हद तक ज्यादा हैं। कुछ दरख्तों की शक्लें इंतहाई अजूबा हैं।
देख रहे हो अस्टोला? और कभी देखा है अस्टोला पे किसी को साइकिल चलाते हुए? हम चला रहे हैं क्योंकि हमें जियो जुबा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चार से 5 किलोमीटर का है ये जजीरा। इतना लंबा फासला पैदल घूम घूम के थक जाता, और वो भी अगर आपको ट्रैक करना हो टर्टल्स को, उसके लिए साइकिल बड़ी जरूरी है। आओगे तुसी भी लेके वेग दे। साइकिल पे तो टर्टल ट्रैक नहीं मिले, लगता है अब पैदल निकलना पड़ेगा। ये टर्टल निकलते भी रात को है, लेकिन मैं तो ढूंढ के रहूंगा। टर्टल नहीं तो कम से कम उनके ट्रैक तो मिल जाए, दिखाएंगे आपको। चलिए अब पहिया पहिया। पहिया पहिया भी नहीं मिला भैया, अब लगता है कि दूसरे बीच पे जाना पड़ेगा। अस्टोला में कोई एक बीच नहीं है, रॉकी बीच, सैंडी बीच और टर्टल ट्रैक तो दिखा के रहूंगा। आइए। और बताओ अस्टोला आइलैंड के अजूबे, यहाँ बीच की कमी भी नहीं है। पहले थे हम रॉकी बीच पे और अब हम पहुंच चुके हैं सैंडी बीच पर। जी हाँ, इसे ये लोग कहते हैं सैंडी बीच क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सैंड है, लेकिन उसके साथ साथ इसे टर्टल बीच भी कहा जाता है। भला वो क्यों? वो इसलिए कि दुनिया में नायाब ग्रीन टर्टल यहाँ इस जगह पाए जाते हैं, सैंड बीच पर, अस्टोला आइलैंड पर, अपने बलोचिस्तान में, अपने पाकिस्तान में। ये देख रहे हैं आप, ये है टर्टल ट्रैक, यानी कछुए के पैरों के निशान। कुछ लोग यहाँ आते हैं, इन ट्रैक्स को फॉलो करते हैं और टर्टल के एग्स को जाया कर देते हैं। क्यों करते हो मेरे अजूबों को तबाह? और अब मैं पहुंच गया उतनी ऊंचाई पे जहां से आप देख सकते हैं कि दुनिया गोल है। यह है अस्टोला का टॉप या फिर टॉप, सदियों से एक तन्हा जजीरा जिसे पहले किसी ने ना देखा था और ना ही समझा था। लेकिन मैं हूं अली भंगर, जो कहता हूं वो दिखा के रहता हूं। फिर देखिए अपने पाकिस्तान को। तो ये है वो जगह जहां से आप देख सकते हैं कि दुनिया गोल है। यहीं से आपको दिखाएंगे कि अस्टोला के अलावा एक और जजीरा भी मौजूद है। एक तो बेचारा डूबा हुआ है जो उसके साथ में ही है, और वो है हमारा छोटा सा जजीरा। उसको मकामी लोगों ने और किसी ने भी अब तक कोई नाम नहीं दिया। हम देंगे, हम पुकारेंगे इसे लिटिल आइलैंड। वो देखिए हमारा लिटिल आइलैंड। तो लिटिल आइलैंड को मिलाकर हमारे पास हुए 3 जजीरे। एक तो बेचारा डूबा हुआ जो लिटिल आइलैंड के बिल्कुल साथ में है, और दूसरा ये। तो ये कुल मिला के 3 हुए कि नहीं, ये आप सोचो। और सोचते सोचते रिपोर्ट भी देखो, वो भी लिटिल आइलैंड्स पर है, लेकिन मेरा लिटिल आइलैंड नहीं भूलना। खुश्क जमीन का वो हिस्सा जिसके चारों अतराफ पानी मौजूद हो जजीरा कहलाता है। अगर जजीरा बहुत बड़ा हो तो बर्रे आजम कहलाता है, और अगर बहुत छोटा हो तो टापू कहलाता है। इंग्लिस्तान के जुनूब मगरिब में बहिरा ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में वाक़ एक टापू यानी बहुत छोटा जजीरा बिशप रॉक के नाम से जाना जाता है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे छोटा जजीरा है। इंसान ने इस बेचारे टापू को भी नहीं छोड़ा और इस पर एक लाइट हाउस बना डाला। और ये सब कुछ आज या कल नहीं हुआ, बल्कि सन 1851 में हो चुका था। इस जजीरे पर हर वक्त तेज हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ अस्टोला के टॉप पर एक वॉच टावर भी मौजूद है, जिसे देख के लगता है कोई इसे वॉच ही नहीं करता। लेकिन ये बना कुछ बरस पहले, जब हमारे डूबे हुए जजीरे के साथ एक बहरी जहाज भी डूब चुका था। यहाँ अस्टोला आइलैंड पर कोई दरख्त वगैरह नहीं है, अगर कुछ है तो ये झाड़ियां हैं, और झाड़ियां भी वो झाड़ियां जो नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन में पाई जाती हैं। अस्टोला जैसा आइलैंड वो भी मेरे पाकिस्तान में। तुम जाओ मलेशिया घूम के आओ।
और अब मैं दिखाऊंगा अस्टोला आइलैंड पर मौजूद एक और अजूबा। ये देखिए, दुनिया का सबसे छोटा दरख्त। मजाक कर रहा हूँ, हर बात अजूबा नहीं होती। चेक कर लिया करो, चेक ब्रेक के साथ। वेलकम बैक टू जियो अजूबा। और अब जियो अजूबा में हमारे साथ है कमांडर तारिक साहब, जावेद साहब और जाफर साहब। और आज अस्टोला आइलैंड पर हम करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं वेट सूट पहनूं, और उसके अलावा और क्या जरूरी है ये तारिक साहब बताएंगे। वेट सूट जो है वो आपको सर्दी से बचाता है, और ये जूते जो हैं क्योंकि यहाँ पे पत्थर हैं, कोरल रीफ्स हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। जब ये आप पहन लेते हैं उसके बाद आपको ब्रीदिंग के लिए पूरा डाइविंग सेट ज़रूरत है। आपकी BCD होती है, BCD के साथ आपका सिलेंडर होता है जिससे एयर आ रही होती है, रेगुलेटर उसमें लगा होता है जो आपके मुंह के अंदर जाता है और आपके सांस के लिए ज़रूरी है। और क्या क्या नज़ारे मिलेंगे अंदर देखने? यहाँ पे तो ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ पे कोरल रीफ्स है, और कोरल रीफ्स ऐसा इकोसिस्टम है, वहाँ पे छोटी बड़ी हर तरह की मछलियाँ, टर्टल, हर तरह की मैरीन लाइफ। और जान को कोई खतरा नहीं? जान को और खतरा हो भी तो क्या, हम तो हैं जियो अजूबा। अभी आता हूँ वेट सूट पहन के। अजूबा कर दे तैयार। तैयार है हम स्कूबा डाइविंग के लिए, थैंक्स टू पाकिस्तान वेटलैंड। वेटलैंड की टीम हमारे साथ है। अब करेंगे हम स्कूबा डाइविंग बलूचिस्तान में, अस्टोला आइलैंड पे, क्योंकि मैं हूँ अली भंगर, और जो मैं कहता हूँ वहाँ जाकर दिखाता हूँ। हम तैयार हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। अब मुझे कुछ और तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखते हैं तारिक साहब कौन सी जगह को सुटेबल कहते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। अस्टोला आइलैंड के बिल्कुल करीब ही है कोरल रीफ का इलाका, जहां आपको बहुत खूबसूरत मछलियां दिखाई दे सकती हैं। उन्हीं की तलाश है। पहले तारिक साहब जंप करेंगे और उसके बाद अगर ये कहेंगे तो हम भी जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक तारिक साहब। पानी देख रहे हैं आप, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ दिखता है। स्कूबा डाइविंग तो हो गई कंप्लीट, और अब बढ़ेंगे आगे। और इस जगह को कहते हैं रामसर साइट, क्योंकि यहाँ पर सारे स्पीशीज पाए जाते हैं। और ये पाकिस्तान की वाहिद जगह है जिसे मैरीन नेशनल पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी देखा भी है पाकिस्तान। और ये देखें भाई, तैयारी है हमें लॉबस्टर खिलाने की। मिलेगा लॉबस्टर? इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह, देन बेस्ट ऑफ लक। रेडी? ऑलराइट, 1 2 3। वू! जुबा! और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपको अस्टोला आइलैंड पर मौजूद एक गार दिखाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वक्त है हाई टाइड का, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। और कभी गर्मी में यहाँ ना आ जाना, वरना लग बता जाएगा। यहाँ आना है तो सिर्फ दिसंबर से लेकर फेब के बीच में ही आना। और अब देखते हैं कि गार में हम कितनी देर में पहुंचते हैं। और अब आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं अस्टोला आइलैंड पर मौजूद एक गार, जो कि घर है सांपों का, मछलियों का, और इसके अलावा परिंदों का भी। सुना है कि यहाँ के मकामी मछेरे गोता मार के गार के अंदर चले जाते हैं और घंटों बाद बाहर आते हैं। मैं तो नहीं जा सकता। देखिए कितनी खौफनाक गार है ये। अस्टोला आइलैंड पे बेशुमार परदेसी परिंदे पाए जाते हैं, जिसमें से साइबेरियन सीगल आपको अभी दिखाई देते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे स्कूबा डाइवर्स को लॉबस्टर मिला के नहीं। हमने इन्हें यहाँ छोड़ा था और आगे बढ़ गए थे, और अब दोबारा इनके पास वापस आए कुछ आधे पौने घंटे के बाद। और ये अभी तक इधर ही है जवान। हेलो, लॉबस्टर मिला? लॉबस्टर तो लगता है कि आज नहीं मिला, लेकिन घूमने को बहुत कुछ मिला और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और ये सबक भी मिला कि जरूरी नहीं है कि हर बार लॉबस्टर मिल जाए। अस्टोला का एक और अजूबा। यहाँ आज से पहले किसी ने कभी क्रिकेट नहीं खेली। आप भी आइए, बीच क्रिकेट खेलिए या फिर वॉलीबॉल, क्या पसंद क्या है आपको? बीच क्रिकेट होती क्या है, इसका एहसास तो आज हो रहा है। तो हो जाए फिर अस्टोला 20
इधर उधर क्रिकेट खेलने वालों, जजीरे पे जो मजा है ना उसका तुम्हें पता ही नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा और कहा, यह एक आदमी के लिए बहुत छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। हमारा आज यहाँ ये कदम कोई मायना नहीं रखता जब तक आप हमारे साथ कदम से कदम ना मिलाएं। तो ये था स्टोला, जिसे हमने पूरी तरह से नापा तोला और उसके बाद एक बार फिर आपको बोला कि अजूबों की कमी नहीं है पाकिस्तान में। आप क्या समझे थे कि हमारे पाकिस्तान में कोई खूबसूरत और बड़ा जजीरा नहीं है? तो आ जाओ और देख लो स्टोला। तुम ऐसे ही बाहर भागे जाते थे, देख के बताना ईमेल करके geo@geo.tv पर। हम बढ़ेंगे अब और आगे पाकिस्तान के और अजूबों की तरफ। अल्लाह हाफिज।